जनाना बांझपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात, अलामात और हर्बल तरीका इलाज। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? वो खवातीन जो हामला नहीं हुई, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसकी वजह से शादीशुदा खवातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार रहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं जनाना बांझपन यानी फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। जब मियाँ बीवी 1 साल तक इकट्ठे रहते हों और हुकूक ज़ौजियत भी मुकम्मल तरीके से अदा कर रहे हों, इसके बाद भी औरत कंसीव ना कर पाए तो इसे बांझपन कहा जाता है। जनाना बांझपन 2 किस्म का होता है, प्राइमरी फीमेल इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी फीमेल इनफर्टिलिटी। प्राइमरी फीमेल इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन की मरीज वो खवातीन है जिन्हें पहले कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी फीमेल इनफर्टिलिटी सानवी बांझपन की मरीज वो खवातीन है जिनको एक दफा हमल हो चुका हो लेकिन दूसरी बार ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़ का मर्ज नहीं होना चाहिए यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरत को वर्मे रहम, सलाने रहम, लकोरिया, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। फीमेल इनफर्टिलिटी की अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है, तो ये जानना जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके अलामात और वजूहात क्या हैं और इसके साथ इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 40% से 50% खवातीन में हमल ना ठहरने की वजह एंडोमेट्रियोसिस है। हर 5 में से 1 खातून को यह मसला लाजमी होता है और एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम 13 साल से 45 साल की उम्र तक पाया जाता है। मतलब कि इसका ताल्लुक खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के साथ होता है। बच्चादानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम ब्लड और टिश्यू से बनती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर हमेशा यूट्रस यानी बच्चादानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन जब ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी थैलियां यानी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से खवातीन एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती हैं। यानी बच्चादानी के अलावा ये लेयर ओवरी में भी पाई जाती है, जो ओवरी में सिस्ट बन जाती है जिसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी डेवलप हो सकती है, जिससे फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और हमल ठहरने में दुश्वारी पेश आती है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस के अलामात के बारे में बताती हूँ। इस मर्ज में बॉडी पेन और इसके अलावा जिस्म में और बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है पेल्विक पेन यानी नाभ से नीचे पेड़ों का दर्द। ये दर्द आम दिनों में भी हो सकता है, यानी मेंसेस के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला खवातीन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ खवातीन को बहुत कम, लेकिन बाज़ खवातीन को 15 दिन बाद दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी खवातीन माहवारी के अय्याम में शदीद दर्द के साथ वॉमिटिंग, नोजिया का सामना करती हैं। इसके साथ माहवारी में खून की ज्यादती की वजह से खून की कमी और जिस्मानी कमजोरी भी हो जाती है। मुबाशरत के दौरान या बाद में औरत को शदीद दर्द महसूस होता है। इस तरह जब एक औरत ऐसी कंडीशन से गुजर रही होती तो सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि इसका पूरा घर मुतासिर होता है। अब मैं एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात का जिक्र करूंगी। लेकिन ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा वो खवातीन जो मानिया हमल की अद्वियात इस्तेमाल करती है, इन्हें भी ये मसला हो सकता है। इसकी सबसे अहम वजह खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो खवातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मिकदार में बनते हों, इनको एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है। नाज़रीन, इनकी अलामात और वजूहात के बाद इस बीमारी का इलाज बताऊंगी, क्योंकि किसी भी मर्ज की तशखीस के बाद इलाज के साथ ही इसे खत्म किया जा सकता है। मैं खास तौर पर कहूँगी वो खवातीन जिन्हें बताई गई अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद हो तो वो अपने टेस्ट लाजमी करवाएं और मर्ज की तशखीस के बाद हर्बल तरीका इलाज इस्तेमाल करें। नाज़रीन, औरतों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के मायानाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने कीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर गौर व फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर और मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी की अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा हर्बल इलाज बेज़रर तरीका इलाज है जो न सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट को खत्म करता है बल्कि सोजिश रहम से होने वाली तकलीफ से भी निजात दिलाता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद खवातीन में माहवारी बेकायदगी से टाइम पर पीरियड्स आते हैं
और इसका दौरानिया नेचुरल डेज के अकॉर्डिंग होता है। हमारा हर्बल इलाज खवातीन में माहवारी के दौरान होने वाली खून की ज्यादती को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खून की कमी से होने वाली जिस्मानी कमजोरी को भी खत्म करता है और ये ओवरी में मौजूद सिस्ट को खत्म करके आपको औलाद के काबिल बनाता है। ये हर्बल इलाज पेड़ों के दर्द को खत्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे औरत की सेहत के साथ साथ इसकी प्रेगनेंसी में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। मैं सब खवातीन को कहूँगी कि अपने किसी भी मसले के मुतालिक हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज को अपनाएं, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसकी किसी भी किस्म की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस इलाज से औरत मुकम्मल सेहतमंद हो जाती है। इस इलाज में शामिल कुदरती जड़ी बूटियां खवातीन में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल करती है और माहवारी में होने वाली तकलीफ और माहवारी की बेकायदगी को खत्म करती है। नाज़रीन, इलाज के बाद कुछ जरूरी हदायत बताती हूँ जिस पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है। गरम, चटपटे, तेज मसालेदार खानों से मुकम्मल परहेज करें। ताज़ा सब्जी और फ्रूट इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही का इस्तेमाल मुफीद है। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मतवाजन हो जाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगी। खवातीन को चाहिए अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के फौरन बाद सीधा खड़ी ना हो। तकरीबन आधे घंटे चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नाज़रीन, औलाद के हसूल के लिए मर्द औरत दोनों को चाहिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।